हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। चलिए हालाँकि ठीक अगर है सर, आपको बीच मैं में जोड़ लेता हूँ 1,25,000 पे जोड़ लेता हूँ मैं, फिर कॉल करता हूँ आपको। जी, जी। अगर ठीक। आपको ये ईएमआई वाला अगर करना है तो मुझे बता दीजिएगा, जिसमें कि आपका ये अमाउंट फिक्स हो जाएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा था, क्योंकि आज के बाद अमाउंट आप पे बढ़ जाएगा। ठीक है ठीक है। तो कुछ ना इस तरीके से सेटलमेंट होती है और बहुत सारे बंदू ना हलवा समझ लेते हैं सेटलमेंट को कि भैया 6 महीने हो गए लेकिन अब भी 50% मांग रहा है। सही बातें आपने अगर बोली हुई हैं, रिमार्क्स अपडेटेड है, तभी वेवर मिलता है। इसको बोलते हैं नेगोशिएशन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कोशिश की नेगोशिएट करने की, एजेंट नहीं कर पा रहा, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या अभी उस स्टेज में नहीं है कार्ड कि वो हो पाए। तो वो ठीक है सर, ये है वो है फलाना, उसने अपनी कोशिश कर ली, स्पीच दे दी और ग्राहक ने भी उससे बहस नहीं की। ठीक है बाबूजी, मैं अभी 10,000 दे सकता हूँ, आप कह रहे हो 1.25 लाख में होगा, तो मैं पहले 1.25 लाख इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। तो कुछ इस तरीके से सेटलमेंट की बातें होती हैं। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलिए। मिस्टर शिवा यादव जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, शिवा जी, मैं विशाल बात कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड से। बोलिए। कैसे हैं? शिवा जी, आपका ये जो आपने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ किया है, इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 2,77,042 रुपये। हम्म। और इसका कार्ड का जो आपका 5 बिल पेंडिंग है, इस कार्ड का बिल पेमेंट नहीं हुआ पिछले 5 महीने से। क्या प्रॉब्लम है सर? दिक्कत चल रही थोड़ी। हाँ, अच्छा अच्छा, तो दिक्कत कब से चल रहा है आपको? दिक्कत चल रहा है नवंबर से। अच्छा, नवंबर से दिक्कत चल रहा है। जी। दिक्कत आपका खत्म हुआ सर? अभी नहीं हुआ। क्योंकि आपका पता है आपका नया बिल जनरेट होने वाला था। बात करेंगे आप। हाँ बताए ना, आपका 8 फिर तारीख से नया जनरेट होने वाला है। वाला। हाँ जी। जी। तो आपका ये डेटा हो सकता है मे भी आपका ये रिकवरी डिपार्टमेंट में चला जाएगा, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा ना सर आपको। तो अभी काहे में है फिर? एटलीस्ट क्योंकि आपका जो चार्जेस लग रहे हैं आपके ऊपर, लेट पेमेंट चार्ज लग रहा है अभी आपका, ओवर लिमिट चार्जेस लग रहा है, और आपको लग रहा है यहाँ पे आपको जो फाइनेंस चार्ज, और उसके साथ आपको 18% का जीएसटी लग रहा है सारे चार्जेस के ऊपर। अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए आप देखिए, क्योंकि अमाउंट आपका बहुत ज़्यादा आपको चार्जेस पड़ जाएंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। नहीं, वो सेटलमेंट करा तो लूँगा कम आपको से मैं। सेटलमेंट करूँगा बाद में। कम, हाँ जी। अच्छा, बाद में सेटलमेंट करेंगे? कब तक करेंगे आप सेटलमेंट इसका? करीबन 2 महीने में। 2 महीने। आपको मैं बता दूं, हो सकता है 2 महीने में भी हो सकता है कि बैंक आप पे लीगल एक्शन भी ले सकते हैं ना सर, क्योंकि ले लो। आपका काफ़ी टाइम हो गया, आपने एक बड़ा अमाउंट आपने यूज़ किया है। हम्म। कोई छोटा अमाउंट होता एक बार चलता भी, अगर आपने, क्योंकि आपने अगर एक भी बिल अगर इसमें करा होता ना, तो आपके लिए ठीक रहता है, ये बैंक को एक पॉजिटिव फीडबैक जाता। बट आपका कोई भी पेमेंट ना होने की वजह से नेगेटिव फीडबैक जा रहा है बैंक को लगातार 5। हाँ, छठा हालांकि आपको स्टेटमेंट कोई बन जान दो, छठा स्टेटमेंट बन जान दो उसको, और राइट ऑफ हो जाए तो उसका सेटलमेंट करवा लेंगे। तो राइट अप होने में कोई बेनिफिट है आपको? हाँ बेनिफिट है, सेटलमेंट करूँगा मैं कम से कम में। तो सेटलमेंट तो आपका आप चाहोगे तो अभी भी हो सकता है। अभी आप वो डिस्काउंट तो भी दोगे राइट ना अप जो का वेट चाहिए क्यों मेरे कर? को, कितने में करवाओगे आप सेटलमेंट? हाँ जी, सेटलमेंट कितने में करवाएंगे आप? आपका जो सेटलमेंट होता है वो आपका अराउंड 50% के नियर बाई होता है। 50%? आप तो आप तो 50% आपका ऑफ हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। मतलब 2,45,000 में प्रिंसिपल है। 2,45,485 रुपये 98 पैसे। हाँ, ये मेरा प्रिंसिपल है। ये आपका प्रिंसिपल आपने यूज़ करा था। मतलब 1,25,000 रुपये के आसपास हो जाएगा, 1,23,000, 1,24,000 के आसपास। ये आपका इस पे नहीं है, आपका आउटस्टैंडिंग पे होता है सर। सेटलमेंट तो आपका आउटस्टैंडिंग पे होता है। आउटस्टैंडिंग में कैसा होगा? वो तो आपने इंटरेस्ट लगाया ना, तो इंटरेस्ट थोड़ी होगा सेटलमेंट। तो आपने लेट कराया तभी तो इंटरेस्ट लगा ना। अगर आप लेट नहीं करते आपको इंटरेस्ट क्यों लगता? तेरा 2,45,000 की आप 10 लाख बना दोगे, 10 लाख का थोड़ी ना 5 लाख पे दूंगा आपको मैं। हाँ जी। सर 2,45,000 की अगर 10 लाख बना दोगे तो 10 लाख का थोड़ी ना 5 लाख रुपये आपको दूंगा 50% से मैं। सेटलमेंट तो प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो अच्छा, इसका आप कब सेटलमेंट सोच रहे हैं? आप कब का? देखिए, मैंने अभी IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करवाया है, मेरे 10% पे। हाँ। हाँ
तो उसके आसपास अगर आए तो बता दीजिएगा मुझे आप, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब भी आपको लगे। इतना तो आपका कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और रही बात जैसे कि आप सेटलमेंट, ये आपका लगभग कम से कम में जो आएगा आपका आएगा 1,26,000 के समथिंग आपका आएगा ये। अरे 1,23,000 तो वैसे ही हो रहा है ना 50% से प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो आप 26 बोल रहे हो, मैं आपको 10% बोल दूँ कि मैंने IDFC नंबर भेजो, आपको स्टेटमेंट लेटर भेजो आपको व्हाट्सएप पे। तो IDFC और SBI क्या एक ही है? ये 2 अलग अलग बैंक है। अरे ये तो अनसिक्योर लोन ही ना। और रही बात आप, हाँ जी, ये तो अनसिक्योर लोन ही ना। ये तो मुझे पता है ये अनसिक्योर लोन है। अच्छा, तो अनसिक्योर का मतलब आपका ये जो सेटलमेंट होगा ये आपका 10% में कोई भी बैंक नहीं करेगी, पहले से मैं ये बता दूं, ठीक है। अगर आपका हुआ भी होगा वो तो आपका उस बैंक का क्या है, कैसे उसका रूल है जो कर दिए, हमें नहीं पता। बट SBI का आपका ये जो आएगा आपका, मैं जो बता रहा हूँ 1,25,26 के नियर बाई आएगा, जो आप जब कराओगे तो आपका ये अमाउंट आपका क्लियर हो जाएगा। SBI का भेज दूँ 11% वाला सेटलमेंट लेटर? हाँ जी, SBI का भेज दूँ क्या 11.5 का? कितने का? 11.5% पे? नहीं, हमारे यहाँ ये 11.5% आप सर कभी नहीं होगा ये। नहीं, मैं आपको लेटर भेज देता हूँ ना, आपको यकीन ना हो तो। अरे तो आपके SBI का ही क्या है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये इंटेंशन प्रॉब्लम, क्या समझूं मैं इसको? मेरे को सेटलमेंट कराना है सर, आपको जो समझना समझ लीजिए। हाँ जी, मेरे को सेटलमेंट करवाना है, आपको जो समझना है समझ लीजिए। अच्छा, तो कब करवाएंगे आप सेटलमेंट? आप करिए 10% पे अभी करवा देता हूँ मैं। 10% में कैसे हो जाएगा? आप सपोज दैट मान लीजिए आपने अगर SBI कार्ड को अगर आपने दिया होता 2.5 लाख रुपए, अब वही SBI आपको बोलती कि 2.5 लाख की जगह वो आपको 10% देगी, तो आप क्या एग्री कर लेते आप? अरे तो मैंने तो कार्ड ले लिया सर, कार्ड के लिए तो मेरे घर बंदे आए थे, आपके वहाँ से बंदे आए थे, जबरदस्ती करके दिया उसने मुझे कार्ड के, ले लो। मेरे को तो वैसे ही कर्जे से बहुत डर लगता था। हाँ, जबरदस्ती दे दी आपको विदाउट आपने डॉक्यूमेंट, विदाउट आपके परमिशन? उन्होंने बोला पैन कार्ड दो, आपका अप्रूवल चेक करते हैं, उन्होंने भी अप्रूवल आ गया, उन्होंने बोला ले लो, अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको बाद में। आपने दिया ना सर? अरे उन्होंने पैन कार्ड मांगा ना। हाँ, तो आपने पैन कार्ड दिया ना, तभी तो आपका SBI का। हाँ, उसके बाद आपने कार्ड जब यूज़ किया, क्या SBI वाले आके आपका हाथ पकड़ के बोले आप ये कार्ड को यूज़ कीजिए इतना? हाँ, हाथ पकड़ा था मेरा। अच्छा, हाँ, क्या बोला सर उन्होंने? हाथ पकड़ क्या बोला? कार्ड तो लेना ही पड़ेगा, आपका अप्रूवल आ गया, कार्ड तो लेना ही पड़ेगा। चलिए, ले लिया कार्ड आपने, लेकर आपको रख लेना था, नहीं तो वापस कर देते, नहीं चाहिए मुझे। तो आती हुई लक्ष्मी कौन वापिस करेगा बताइए सर? आपकी जगह, अगर मेरी जगह आप होते तो वापिस कर देते क्या आती हुई लक्ष्मी को? हाँ जी, आती हुई लक्ष्मी कौन वापस करता है? मैं तो कार्ड लिया हूँ, मैं अपना कार्ड का टाइम टू टाइम बिल पेमेंट करता हूँ, यूज़ करता हूँ, जब जरूरत पड़ता है, जब मेरे पास अमाउंट होता है मैं पेमेंट कर लेता हूँ। सबकी स्थिति एक चीज थोड़ी ना होती है सर, आपके बाप दादा आपके लिए छोड़ के गए होंगे अच्छा खासा पैसा, हम थोड़ी छोड़, हमारे लिए थोड़ी कुछ छोड़ के गए व्यक्ति। हाँ जी, हम गरीब इंसान थे, हमारा नहीं है पैसा भरने के लिए, क्या करें बताओ हम? तो गरीब इंसान जो होता है वो तो और बचा के चलता है सर। जो गरीब होता है वो सोचता है कि हम किसी के कर्ज लेके, हम किसी से लेके उसका हम सुने ना, भले 2 रोटी हम कम खाएंगे वो ठीक है, लेकिन हम किसी का सुनेंगे नहीं। नहीं, मैं तो सुन लूंगा सर, क्या करूँ बताओ? गरीबी का पॉलिसी। मैं तो सुन लूंगा सर, क्या करूँ, मजबूर हूँ। तो आप नहीं, आप गरीबी वाली है ना, आपने भी गरीबी वाली बात बोली। कोई गरीब किसी का ये इकट्ठा कोई 2.5 लाख रुपए नहीं यूज करेगा ना। नहीं तो हमने यूज करा है तो उसको कई चीज के लिए यूज किया होगा मैंने। आप तो बस, आप लोगों का काम क्या है अंदाजा लगाना है कि व्यक्ति ने क्यों यूज करा, कहाँ यूज करा, किसके लिए यूज किया होगा, आप लोग अंदाजा क्यों लगाते हो? किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो ही प्रॉब्लम होती है ना व्यक्ति को। बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, तो अगर प्रॉब्लम में हम किसी से अगर लेते हैं उसका तो हमें रिटर्न भी करना पड़ता है ना। तो कहाँ से करें? नहीं है तो कोई अगर हमारे प्रॉब्लम, हाँ जी, नहीं है तो कहाँ से करें? अरे तो सर हमने अगर लिया तो देना तो पड़ेगा ना। तो कहाँ से दूँ? नहीं बताओ, चलो क्या फांसी पे लटक जाऊँ, मर जाऊँ मैं? हाँ जी, क्या कहते, मर जाए क्या देने के चक्कर में? ये बात कहाँ से आ गई? क्या आपको तो पहले आप बोलो ना, अगर आप देना तो पड़ेगा, तो बिल पेमेंट कर? हाँ बिल्कुल, अगर आपकी जगह मैं ही अगर अपना कार्ड यूज करता हूँ क्या मैं पेमेंट नहीं करता? बिल्कुल करता हूँ।
अरे आपकी बात अलग है सर, आपके 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग, आप बड़े लोग, हम थोड़ी कर पाते मैनेजमेंट। नहीं आप करते देखिए, तो सर, हम नहीं कर पाते ना सर। जिसका जैसा अर्निंग होता है उसी हिसाब से यूज करता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए और आप, मैं भी मेरी बात सुनिए। अगर मैंने बताइए, होम लोन बताइए। लिया होता तो आप मेरे से इतनी बात कर रहे होते हैं? जी, अगर मैंने होम लोन लिया होता तो आप मेरे से इतनी बात कर रहे होते हैं? पर मुझे होम लोन के बारे में नहीं पता। मैं SBI कार्ड से बात करूँ ना कि होम लोन से। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतनी बात कर ही नहीं रहे होते हैं। आप मेरा मकान कब से बेच दिया होता है अभी तक तो? ऑप्शन का बची तब तो मकान का। मैं होम लोन के बारे में मुझे नहीं पता। और आप जो कह रहे हैं गरीब आदमी हैं आप, मैं देख पा रहा हूँ आप आयसर में आप एक सीनियर मैनेजर, एज ए सीनियर मैनेजर काम करते हैं, और आप कह रहे हैं आप गरीब आदमी हैं। 1 तो लाख आयसर में मतलब, तो आयसर कंपनी का मालिक थोड़ी हूँ मैं, नौकरी करता हूँ वहाँ पे। बिल्कुल। अरे तो नौकरी करते तो आप गरीब कैसे हो गए सर? तो नौकरी वाला व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता? गरीब वो होता है जो मेहनत मजदूरी करता है सर। तो हम भी मेहनत मजदूरी तो करते हैं। अब आके देखो, आपको सामने दिख जाएगा। अभी वही काले कपड़े पहन के मैं नट बोल्ट कस लूंगा। जी जी बिल्कुल। तो अभी आप वर्किंग, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपको ये कार्ड का बिल पेमेंट करने के बाद ही आप जब तो आपको 2,45,000 रुपये देना है ना। मेरी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये आती है, वो भी आप लोग इतना परेशान कोई नहीं सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? और रही बात, छोड़िए, रही बात आप जो कह रहे हैं आपके सैलरी के बारे में, मैं डिस्कस करने वाला कौन होता हूँ? मैं तो आपके सिर्फ कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ कि कार्ड आपका, ये जो बिल आपका बना हुआ है, उस बिल को आपका क्लियर कब तक आप कर रहे हैं? आप करवाइए ना पेमेंट, 10% में करवाइए, उसको अभी दे देता हूँ पैसे। मैं करता हूँ व्यवस्था, कहने छोटा पटक करूँगा मैं, कुछ भी करूँगा आपको 10% में देख खत्म करूँगा मैं। लास्ट आपका एक ये जो अमाउंट आएगा आपका सेटलमेंट का, वो आएगा 1,25,000 रुपये आपका आएगा। ये आपने 1,26,000 बोला, फिर 25,000, ये 1,000 रुपये कम मत करो आप। ठीक है, 1,25,000 इकट्ठे कर लेता हूँ मैं। हाँ, 1,25,000 जोड़ लेता हूँ मैं। अब वो जब भी हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में तो करवा दूंगा मैं। ये देखिए, ये मैंने आपको जो अमाउंट बताया 1,25,000 आपका, ये कब तक का मैं वैलिड रहेगा ये भी बता दे रहा हूँ। 8 तारीख के पहले तक का लेंगे। ये 8 तारीख के पहले आपका जो है, उस बिल पे मैं आपको बता रहा हूँ 1,25,000 में आपका हो जाएगा। अच्छा, 8 तारीख के पहले आपका ये हो जाएगा 1,25,000 में। 8 तारीख को आपका जब बिल जनरेट होगा, ये अमाउंट आपका फिर ये 1,25,000 पे भी नहीं हो पाएगा। 1,25,000 नहीं हो पाएगा? हाँ, क्योंकि तो आपका नया बिल बन जाएगा ना शिवाजी, तब आपका नया बिल जनरेट हो जाएगा। देखिए, जब भी सेटलमेंट करूँगा 10% पे ही करा पाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि प्रिंसिपल पे ही करवा पाऊंगा। अब वो जब भी हो, 1 साल में हो या 2 साल में हो या 6 महीने में हो जाए या आज जाए। देखिए, मैं आपको जो अमाउंट आ रहा था मैंने बता दिया, 1,25,000 में आपका हो जाएगा सेटलमेंट। ये 8 तारीख के पहले आराम से कर सकते हैं आप। आप जब 8 तारीख के पहले चाहे आज कर लीजिए, कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं 1,25,000 जोड़ लेता हूँ, फिर कॉल करता हूँ आपको। हाँ, इसमें भी आपको ये हो जाएगा कि आपको EMI में ये भी मिल जाएगा करने के लिए पेमेंट। नहीं, EMI में करवाता ही नहीं ऐसा हूँ नहीं कि आप 1 शॉट EMI में करवाता ही नहीं हूँ, डायरेक्ट आप 1 शॉट ही करूँगा। तो 1 शॉट ही करोगे। मैं कब तक कॉल करूँ शिवाजी आपको? जब मेरे पैसे हो जाएंगे तब मैं कॉल कर लूँगा आपको। तो बताइए, तो अब कितने दिन बचे गए? आज तो 3 तारीख हो गया है। 1,25,000 रुपये इकट्ठे करने में मुझे लगेंगे 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने तक का तो समय नहीं है फिर तो। समय नहीं है? 2 से 3 महीने तक, तब तक तो अमाउंट 1,25,000 थोड़ी ना रहेगा फिर आपका। ये अमाउंट आपका बढ़ जाएगा, इसलिए तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर कर लेंगे। अगर ऐसी बात है 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा, तो आप ऐसा करो ना, आप इसको जैसे कि सेटलमेंट करा के आप इसे 3 से 4 EMI करा लो। नहीं सर, EMI में करवाता ही नहीं है ना सर, मैं डायरेक्ट 1 शॉट ही करता हूँ। अरे सुनिए तो सही। तो इसमें क्या होगा, ये आपका सेटलमेंट इसी अमाउंट पे हो जाएगा। ये अमाउंट आपका फिर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि सेटलमेंट आपका इसी पे अप्रूव हो जाएगा 1,25,000 पे ही। फिर आपका चाहे 2 से 4 कल को 4 EMI की बात मान लो, 4 EMI करवाई आपने मेरी, और कल को एक आधी EMI मेरी बाउंस हो गई, तो मैंने आपको जो पहले की EMI भरी वो तो सब पानी में चली जाएगी मेरी। तो अरे सर, 1 महीने से पहले आपका EMI कोई आता नहीं। अगर मान लीजिए आज 3 तारीख को करें, नेक्स्ट वाला आपका अगले महीने जो आएगा वो 3 से 2 तारीख को ही आएगा। अब ऐसा नहीं आपको फिर ये 25 तारीख को EMI डालना है। तो पूरे के पूरे आपके पास 1 महीने का टाइम रहता है दूसरे EMI के लिए। अच्छा, मुझे बात बताइए, मेरी सैलरी 20,000 रुपये है और 4 महीने की आप किस्त करवाओगे, आप बोल रहे 1,45,000 रुपये। बाकी का पैसा आप पाओगे? 20,000 नहीं होती। कोई सीनियर मैनेजर का टैग अगर किसी के डेजिग्नेशन लगा हुआ ना,
तो 20,000 सैलरी किसी की नहीं होती। अरे वो तो आप लोगों के वहाँ तो कैशियर बनने वाले व्यक्ति जो है उसने डाल दी मेरी सीनियर मैनेजर। अच्छा अच्छा, हाँ। फिर भी सर 20,000 तो सैलरी नहीं होगी सर, जहाँ तक मुझे पता है शिवाजी। अब सर आपको कैसे क्योंकि बताऊँ, सैलरी भेजूँ व्हाट्सएप पे? एक लिमिटेड कंपनी में आप काम करते हैं, उसमें भी आप कह रहे हैं कि आपकी सैलरी 20,000 होगी, पॉसिबल नहीं है ना सर, आप खुद ही सोचो। चलिए ठीक है सर, मैं जोड़ लेता हूँ 1,25,000 पे जोड़ लेता हूँ मैं, फिर कॉल करता हूँ आपको। जी जी, अगर आपको ये EMI वाला अगर करना है तो मुझे बता दीजिएगा, जिसमें कि आपका ये अमाउंट फिक्स हो जाएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा था, क्योंकि 8 के बाद अमाउंट आप पे बढ़ जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं कब तक कॉल कर लूँ आपको शिवाजी? आप कर लेना, मैं 2 महीने बाद कॉल। 2 महीने बाद फिर आप वही बात कर रहे हैं, फिर 2 महीने बाद फिर 1,25 होगा। ये अमाउंट 2 महीने बाद हो सकता है आपका ये फिर 1,50 के समथिंग चला जाएगा। 1,50 भर देंगे 2 महीने बाद। अच्छा, 2 महीने बाद 1,50 भी भरने के लिए तैयार हैं? और आज आपका 1,25 में हो रहा, नहीं तैयार हैं आप? नहीं, यही नहीं, अभी 1,25,000 कहाँ से दूँ? अच्छा, नहीं 1,25 तो मैंने एक बार में कहाँ बोला आपको, इसलिए कह रहा हूँ आप 4 बार में से भर लो। अगर आपको भरना ही है तो अभी मैं आपके लिए रिक्वेस्ट डालूंगा, आपका डेटा वेरीफाई होगा, हो सकता है मे भी कि आपको 4 से भी ज़्यादा EMI मिल जाए। तो 4 महीने में 80,000 होते हैं ना, बाकी के पैसे आप भरोगे क्या? 65,000 रुपये? हाँ जी, बाकी के 65,000 आप भरोगे क्या? मैं क्यों भरूंगा सर, मैंने यूज़ किया है। तो फिर मेरे 1,80,000, आपने 1,45,000 का बोला है तो मैं आपको 80,000 रुपये दे पाऊंगा खाली। 1,25,000 बोला आपने, मैं 80,000 रुपये दे पाऊंगा खाली आपको 4 महीने में। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपके लिए बात करूंगा, हो सकता है आपको 4 से ज़्यादा भी आपको EMI मिल जाए। एटलीस्ट कोशिश करूंगा मैं आपको 6 महीने तक का EMI हो जाए पूरा। मैं अच्छा। अपनी तरफ से पूरी रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा, अगर आपकी ऐसी बात है। देखिए सर, इतनी बातें करने से मतलब ही नहीं है हाल फिलहाल तो, क्योंकि मेरे कहने क्या है कि बजट अभी है नहीं हाल फिलहाल, और मैंने 10% में जब कार्ड का एक करवा सेटलमेंट, 11.5% में आपका इस जाएगा, मेरा सेटलमेंट डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको 25%, 50% क्यों दूंगा? अच्छी बात है, अगर हो गया होगा तो अच्छी बात है, बट ये अब नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब नहीं हो पाएगा तो हम भरेंगे ही नहीं वैसे फिर। अगर हो जाता तो इतनी बात ही नहीं करता, मैं आपको सीधा बोल देता ठीक है आप कराइए इसे। अरे सर, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर नहीं भरेंगे, क्या कर सकते बताइए आप? इसको विंटेज 1 नहीं हो तक, पाएगा विंटेज 1 तक इसको वेट हाँ। करते थे अपन। अच्छा, ये विंटेज क्या है सर? 1 साल बाद। अच्छा, तब तो मिलेगा एक साल डिस्काउंट। तक आप ये पेमेंट नहीं, मुझे तो नहीं पता सर, बताइए आप क्या होता है विंटेज, कैसे होता है 1 साल में? हाँ, विंटेज 1 1 साल बाद करूँगा पेमेंट में, जब मैं कहने हो जाएगा 12 महीने, तब तो आप डिस्काउंट दोगे ना। अभी आप नहीं दे पा रहे हो तो क्या कर सकते बताइए? अच्छा, तब तक कितना अमाउंट हो जाएगा? तब 10% हो जाएगा। नहीं, तब तक आपका ये अमाउंट जो अभी आउटस्टैंडिंग है वो कितना हो जाएगा पता है आपको? अरे वो भले 50 लाख हो जाए, मुझे उससे क्या मतलब, मैं सेटलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट पे करवाऊंगा ना। प्रिंसिपल अमाउंट पे क्यों होगा? तो आप मतलब प्रिंसिपल तो होगा वही। तो अगर आप मुझे बताइए, आप 2.5 लाख को अगर 50 लाख बना दोगे तो अगर 50 लाख पे दूंगा आपको। उसमें आपको जब कार्ड मिलता है, आपको ज्वाइनिंग किट जो मिलती है आपको, उसमें आपको सारी चीज़ें होता है। सारी चीज़ें होती तो फिर लीगल कार्रवाई क्यों नहीं करते हो आप लोग? हाँ जी, सारी चीज़ें अगर होती है मेंशन, तो ये भी होता है कि लीगल कार्रवाई होती है, लीगल कार्रवाई क्यों नहीं करवाते हो आप? अच्छा, आप यानी कि आप ये रिकॉर्डेड लाइन पे आप ये मांग कर रहे हैं कि आपके हाँ, सिलेक्शन हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, तो मतलब आपके कहने का मतलब आप बैंक का पैसा ले लोगे और बैंक का पैसा जब रिटर्न करने की बारी आएगी नहीं, तो देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप बोल रहे हो ना सर, ये तो आप बोल रहे हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। आप मुझे बताइए, सेटलमेंट जब भी होता है प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है, और आप नई कहानी बना दो कि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको, तो इंटरेस्ट सेटलमेंट कौन देता है बताइए आप? जब आपने कार्ड यूज किया था आपको पता था कि आपको इंटरेस्ट भी लगते हैं? जी, आपने जब कार्ड को यूज करा था, आप ये फिर जब कार्ड यूज कर रहे थे तो आपको ये बात नहीं पता था कि आपको इंटरेस्ट भी लगते हैं अगर हम पेमेंट नहीं करते टाइम पे? इंटरेस्ट लगता है सर, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं ऑलरेडी सेटलमेंट करवा चुका हूँ तो मैं सिविल तो वैसे भी बचने वाला नहीं है। वो तो आप देखिए, आप है ना, सेटलमेंट करा, और जब प्रिंसिपल बचने वाला नहीं, जब सिविल बचने वाला नहीं है तो मेरे कहने जितना अमाउंट होगा मैं उतना भी क्लोज करवाने की कोशिश करूँगा ना सर। जी बिल्कुल, जितना कम हो सके उतना में आप क्लोज कराएंगे। तो आपको कम से कम तो अमाउंट बताया जा रहा है, वो EMI फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं।
ठीक है सर, तो ठीक है, मैं होता है अगर 1,25,000 रुपये कोशिश करता हूँ, जब भी होगा मैं कॉल करूँगा आपको। ठीक मैं खुद ही आपको कल कॉल करूंगा, आप अरेंजमेंट के लिए देखिए आप। ठीक है, मैं खुद ही आपको कल कॉल करूंगा, कॉल उठा लेना आप। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों घबराना नहीं है, पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। और इन भाई साहब ने नींव डाल दी सेटलमेंट की, कुछ इस तरीके से नींव डालनी चाहिए आपको भी। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।